ये हमारे पास इंजीकॉन 2022 फिजिक्स के टेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट हाफ सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट वन है इन द रीजन। देखो ना, पाथ हाइट जब सेम होगी तो वर्क हमारे पास, मास भी बॉडी का सेम है, ग्रेविटी भी सेम है, तो वर्क फिर सेम होगा उस पाथ के लिए, चाहे जहां से भी आप ले आओ। When a positively charged particle enter into a magnetic field with velocity v, its trajectory can be, इसकी ट्रेजेक्टरी हमारे पास क्या हो सकती है, स्ट्रेट लाइन। ये तो अब थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किस से ला रहे होते हैं, कोई भी इनमें से हमारे पास हो सकती है। 127 है हमारे पास कि इफ सम करंट इज पास इन अ स्प्रिंग देन द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग हमारे पास कंप्रेस्ड हो जाता है। ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है एक क्वेश्चन, ठीक है। कूलम लॉ इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास इसका यूनिट क्या है। तो एक अगर आपको रट्टे से आप लोगों ने याद किए हुए फिर तो ये सी सही है। बाकी अगर निकालना चाहो ई नॉट उधर चला जाएगा, न्यूटन नीचे है, फोर्स नीचे है, चार्ज ऊपर है, कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर का ऊपर आ जाएगा, न्यूटन भी ऊपर इनवर्स में आ जाएगा। दैट्स व्हाई इससे फार्मूले से भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। 129 if a resistor have resistance R is cut into 3 equal part, then equivalent of parallel combination, फिर उसने पैरेलल में इसको लगा दिया, ठीक है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं R बाय एन स्क्वायर, एन क्या है 3 का स्क्वायर, R बाय 9, तो सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1 किलो जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू transverse a charged particle through a potential difference of 20 volt, the magnitude of charge on the particle will be, Q क्या होता है, Q is equal to work per u V, V होता है वर्क पर यूनिट चार्ज का। देखो वर्क इसमें दिए हुए 1 किलो जूल, नीचे 20 दिए हुए, सिंपल पुट करो आपके पास 50 कूलम आंसर आ जाएगा। ओम लॉ कैन बी अप्लाइड टू, ओम लॉ हमारे पास किसके लिए होता है, AC DC, तो फॉर बोथ। व्हेन अ कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज थ्रू रेजिस्टर आर द चार्ज ऑन इट ग्रो, तो चार्ज होता है ना उस पे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। 1 वेबर इज द सेम हैज, 1 वेबर हमारे पास किसके साथ सेम है, तो क्या होता है हमारे पास फ्लक्स, फ्लक्स में VA है ना, तो वोल्ट इनटू सेकंड 1 VS हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि E इंटू टी इज इक्वल टू डेल फ्लक्स, ये वेबर है, ये वोल्टेज है, टी सेकंड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट मो भी है, साइमन भी हम कहते हैं, ओम इनवर्स, तो ऑल ऑफ दिस। अ चार्ज कैपेसिटर स्टोर 10 कूलम एट 40 वोल्ट, इट स्टोर एनर्जी 1/2, एनर्जी का हमारे पास क्या फार्मूला है 1/2 QV, Q भी दिए हुए, V भी दिए हुए, सिंपल वैल्यू पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ करंट फॉर आइडियल शॉर्ट सर्किट विल बी, आइडियल शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होता है और करंट हमारे पास इसका इनफाइनाइट होता है, ठीक है, तो बी आइडियल शॉर्ट सर्किट। और अ न्यूट्रॉन हैविंग मास इक्वल टू प्रोटॉन मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, द स्पीड ऑफ द व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है 0, तो फोर्स भी उसका 0 होगा। एन इलेक्ट्रॉन एस चार्ज -e एंड मास एम, प्रोटॉन एस चार्ज, तो इसका हमारे पास प्रोटॉन वोल्ट, तो देखो ना QE होता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता, तो उसका भी वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। द पावर डिलीवर्ड बाय अ सोर्स ऑफ इंटरनल टू अ लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम व्हेन, जब दोनों हमारे पास क्या हो सेम हो तब हमारे पास मैक्सिमम होगा। 40 क्या है, इफ अ मेटल प्लेट इज प्लेटेड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, तो देखो ना मेटल प्लेट्स इसने डाल दिए हैं, तो मेटल प्लेट्स का तो इनफाइनाइट होता है, तो समथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट वो इसको 0 बना देगा। एन अल्फा पार्टिकल इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B विच स्पीड भी पैरेलल टू द डायरेक्शन, पैरेलल जा रहा है, तो एंगल 0 है ना, एंगल 0 है तो पूरी वैल्यू को फिर 0 बना देगा ये। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट वो हमारे पास केल्विन इनवर्स है। अच्छा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखो क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ है तो वर्क डन फिर हमारे पास क्या होगा वो 0 हो जाएगा। किरचॉफ करंट लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और एज 1 ओम मल्टीप्लाई 1 फैराड देता है 1 सेकंड, सो फॉर मेगा ओम इनटू पिको फैराड, ये फिर हमारा सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है। मेगा क्या है 10 की पावर 6, पिको क्या है 10 की पावर -12, तो 10 की पावर -6 आ जाएगा जो कि माइक्रो सेकंड के बराबर है। 46 EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंट आर रिलेटेड है, किस तरह रिलेटेड है, तो वी टर्मिनल पोटेंशियल प्लस IR, या ठीक है, या IR को उस तरफ ले जाओ -IR, तो ये बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट है। बाय प्लेसिंग डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन 2 प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी स्टोर हमारे पास क्या होगी,
तो एनर्जी स्टोर हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो इन्वर्स है हमारे पास, ठीक है। अच्छा देखो ना, इसी इसमें और क्वेश्चन भी आपसे, कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस हमारे पास इंक्रीज होता है, ठीक है, और एनर्जी आपके पास डिक्रीज होगी, वो वी पोटेंशियल आपके पास डिक्रीज होगा, ई आपके पास डिक्रीज होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हार्स पावर, तो हार्स पावर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, हार्स पावर हमारे पास करेक्ट है। एसआई यूनिट वाट, सीजीएस यूनिट, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट हार्स पावर है, और कमर्शियल यूनिट किलोवाट हार है। इफ 3 बल्ब्स दे रहा है कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, बल्ब विल शो मैक्सिमम ग्लो होगा ये पे, ठीक है, तो कौन सा हमारे पास, जो सीरीज में हमारे पास जितना कम होगा स्मॉलर पावर विल शो मैक्सिमम ग्लो, और पैरेलल में जितना ज्यादा वहीं ज्यादा। द स्लोप ऑफ द ग्राफ शो इन द फिगर क्यू बटा वी क्या देता है, वो हमारे पास सी देता है, ठीक है, और द डेविएशन ऑफ आई वी फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन इज ड्यू टू, किस वजह से हमारे पास डेविएशन आती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन रेजिस्टेंस हमारे पास, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, ये तो आपको आना चाहिए 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, ये तो बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है, यानी 1 डिवाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। अब इसको करना, इससे आपके पास यही आंसर आएगा। विच डायग्राम रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव में हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, बाहर जा रहे, नेगेटिव में अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव में आउटवर्ड, तो ये पॉजिटिव के लिए होगा, ठीक है। अच्छा 54, एन एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस दैट इज डायोड, हमारे पास वेबर एम्पियर पर मीटर इज इक्वल टू, वेबर एम्पियर पर मीटर हमारे पास किस चीज के बराबर है, वेबर एम्पियर पर मीटर ये हमारे पास किस चीज के बराबर है, तो ये आई थिंक फोर्स, देखो ना हमारे आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, जो वेबर है वो है न्यूटन, एम्पियर इनवर्स मीटर, ठीक है, और इस तरफ वेबर, अब एम्पियर भी नीचे तो उस तरफ न्यूटन बच रहा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिव द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रिक फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक हमारे पास चार्ज देता है, बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 57 है मैग्नेटिक फील्ड इज डिटेक्टेड बाय, मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक कंपास से डिटेक्ट करते हैं। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज स्फीयर इज, तो एनी क्लोज स्फीयर हमारे पास किसके बराबर है, 1/ε0 टाइम। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वर्क बाय डिफ्लेक्टिंग द बीम ऑफ, by deflecting the beam of electrons. How fast or how slow a capacitor is charging and discharging depend on, किस पे डिपेंड करता है, टाइम कांस्टेंट पे ये हमारे पास डिपेंड करता है। The force on a stationary charge है तो बात ही गई, velocity 0 तो 0 force, ठीक है। 62 है, अच्छा आगे पढ़ो ही नहीं बिल, a charge Q1 exert some force on a second charge if third charge Q3 is brought near the force of Q1 exert on Q2 हमारे पास क्या होगा, कूलम लॉ कहते हैं सेम, ठीक है। पिक द करेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंटिंग ओम लॉ, ओम लॉ हमारे पास क्या देता है, स्ट्रेट लाइन देता है। और द मेन फंक्शन ऑफ अ कैपेसिटर, मेन फंक्शन ऑफ कैपेसिटर हमारे पास क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर एनर्जी। द नेट चार्ज एन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नेट चार्ज हमारे पास 0 होता है। फोर्स ऑन अ करंट, तो क्या फार्मूला है हमारे पास, फोर्स ऑन अ करंट इज गिवन बाय द रिलेशन आई एल क्रॉस बी। अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट वाई है और एक एट पी है, तो बताओ द रिलेशन कौन सा हमारे पास ज्यादा होगा, तो इसमें हमारे पास Q वाला जो है ना R के साथ इनवर्स है ना, तो Q का ज्यादा होगा, P का कम होगा, तो ये D वाला ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। P 0 नहीं हो सकता, EP ग्रेटर देन Q, नहीं P का लेस है क्योंकि वो नजदीक है, उसका कम होगा, तो D ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और करंट कैरी कंडक्टर कैरीज करंट अवे फ्रॉम यू, तो अवे फ्रॉम यू तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज, सो टुवर्ड यू। देखो ना, अगर आप एक हैंड अपना सामने एक पेन रख देना अवे फ्रॉम यू और उसका डायरेक्शन देखे तो क्लॉकवाइज। द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारे पास के 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसमें हमारे पास ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें फिर यूनिट देखनी है, ठीक है, यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या देता है, फ्लक्स डेंसिटी गिव वेबर मीटर स्क्वायर, ये बी इसको हम कहते हैं टेस्ला न्यूटन मीटर, ये सारी इसकी यूनिट है। ऑल ऑफ दिस व्हिच आर द फॉलोइंग इज द फील्ड फ्री रीजन, हमारे पास फील्ड फ्री रीजन हमारे पास आता है इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। अ फोटॉन व्हाइल क्रॉसिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड, फोटॉन है ना, फोटॉन, तो नन ऑफ द अबव हमारे पास
फोटॉन नॉट अफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, पिक द लॉ विच द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो कौन सा लॉ था हमारे पास, किसने ये बताया था हमारे पास, तो वो हमारे पास कूलम्स लॉ था। और इन अ मेटल द करंट फ्लो ड्यू टू मोशन ऑफ, मेटल में करंट किस वजह से फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन करेक्ट है। 2 पॉइंट चार्ज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q एंड अपोजिट साइन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ जीरो, क्योंकि देखो ना 2 पॉइंट चार्जेस है अपोजिट साइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट जीरो नहीं हो सकता, वो तो सेम चार्ज का जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस एट मिड पॉइंट इज नॉट, डिफरेंस भी इसका जीरो नहीं हो सकता। तो ऑल ऑफ दीज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर है हमारे पास, ओके। तो नेक्स्ट भी है 77 न्यूटन पर कूलम किसके बराबर है, तो वोल्ट पर मीटर हमारे पास इसमें हो जाएगा। और एन इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सेलेनियम बिकम अ कंडक्टर इन लाइट, सो इट बिहेव लाइक अ फोटो डायोड हमारे पास, ठीक है। और द एंगल बिटवीन स्टेडी करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 180 का एंगल इनमें होता है हमारे पास, ठीक है। स्टेडी करंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे इनमें 180 का डिग्री का एंगल होता है। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।